नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार एक बड़ा जन सैलाब के रूप में सड़कों पे उमड़ा हुआ है और एक बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा बनने जा रहा है, और सरकार के खिलाफ तो किसानों का गुस्सा है ही, लेकिन इसके अलावा जो मीडिया के खिलाफ जो उनका गुस्सा फूट कर सामने आ रहा है। नेशनल दस्तक पे लगातार आपने तमाम वीडियोस देखी होंगी कि लोग लगातार, किसान हो चाहे जनता हो, किस तरीके से गोदी मीडिया के खिलाफ उनका गुस्सा है कि किस तरीके से नाराज़गी है कि मीडिया से लोग इस कदर नाराज़ हैं कि मतलब कि उनको देखना तक पसंद नहीं कर रही है। आप किसी भी मतलब किसानों के आंदोलन में जाकर देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के अलावा आपको और कोई मीडिया देखने के लिए नहीं मिलेगी, और जो मीडिया के रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं उनको जो क्या बर्दाश्त करना पड़ता है किसान आंदोलन में, उनको भारी भरकम बेइज्जती जो सहन करनी पड़ती है। मतलब लोगों का गुस्सा इस कदर है कि उनके साथ मारपीट तक करने के लिए लोग तैयार हैं, क्योंकि वो झूठ दिखाने वालों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, हिंदू मुस्लिम करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो रिलीजन के नाम पे, जो लिंग के आधार पे, जो जाति आधार पे अपना एजेंडा चलाते हैं, उनको वो वहाँ पर जगह नहीं दे पा रहा है। और इस बार मीडिया नाकाम होती नज़र आ रही है। जी हाँ, लेकिन इस बार न्यूज़ रूम में बैठे एंकर जो हैं वो शायद इस बात से वाकिफ़ ना हो कि ग्राउंड में जो रिपोर्टर होते हैं वो क्या बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इस बार बाजी उल्टी नज़र आ रही है। देखने के लिए मिल रहा है कि रिपब्लिक टीवी के जो एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, इस बार उनको टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरीके से उनकी गुंडागर्दी, मतलब पत्रकारिता तो नहीं कहूँगी मैं, जिस तरीके से वो अपने सवालों को सरकार जनता के सामने रखते थे, एक तरीके से वो गुंडागर्दी थी। चिल्ला के कुत्तों की तरह चिल्ला कर बात करना कि मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, ये कोई मतलब कि ये पत्रकारिता की धज्जियाँ उड़ाने वाला सवाल है। और लगातार, लेकिन इस दौरान जो बातें हमारे सामने आई हैं, ब्रिटेन की एक कम्युनिकेशन एजेंसी, सरकारी एजेंसी ने अर्नब को टारगेट करते हुए बल्कि उनके ऊपर एक जुर्माना लगाया है कि उन्होंने अपशब्द किस तरीके से अपनी पत्रकारिता में लगातार यूज़ किए, और मतलब कि झूठी खबरों का बड़ा चढ़ा के उन्होंने ऐड किया। और जैसे रिया का केस हो, उन्होंने रिया को किस तरीके से मतलब उनका मानसिक रूप से शोषण किया, उनको इस कदर टॉर्चर किया। और सिर्फ रिया का मामला नहीं, ऐसे तमाम मुद्दों की अगर हम बात करें, चाहे हिंदू मुस्लिम का प्रोटेस्ट हो, चाहे ST SC का प्रोटेस्ट हो, से तमाम प्रोटेस्ट की हम बात करें तो वो उसमें अपनी भागीदारी निभाते हुए नज़र आते हैं और लोगों को लड़वाते हुए नज़र आते हैं। वो लगातार अपने न्यूज़ चैनल पे लोगों को बुलाते हैं, एक डिबेट सिस्टम के रूप में उन्हें बुलाते हैं, और किस कदर पत्रकारिता की वो धज्जियाँ उड़ाते हैं शायद आप लोग तो वाकिफ़ होंगे। लेकिन इस बार अर्नब गोस्वामी की हालत बहुत गंभीर नज़र आ रही है। इस बार उन्होंने 44 दिनों में 280 बार माफ़ी मांगी है। 280 बार माफ़ी मांगने का मतलब है कि उन्होंने कितने झूठ बोले होंगे आप लोगों के सामने। स्क्रीन पे जो हमें दिखाया जाता है, मीडिया जो हमें दिखाती है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। टेलीविज़न और अखबार, ये आपके ऐसे दो दुश्मन हैं जो शायद आपके घर का माहौल बिगाड़ दें, आपको पड़ोसी के खिलाफ भड़का दें, आपको रिश्तेदारों के खिलाफ भड़का दें। तो सबसे पहले आपको जो बाइकआउट करना है, अर्नब जैसे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जिसके एंकर्स अर्नब जैसे लोग हैं, उनका बाइकआउट कीजिए, ताकि अच्छी पत्रकारिता, एक अच्छा पत्रकार आप तक अच्छी न्यूज़ पहुंचा सके। और इसके अलावा आज फार्मर्स डे है, आज किसान और चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, जिन्होंने एक राजनीति के रूप में भागीदारी निभाई, और किसान होते हुए एक किसान को खेती में काम तो करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा एक हाथ अगर खेत की तरफ हो तो दूसरा हाथ संसद की तरफ होना चाहिए। इसके साथ ही मैं मोदी गवर्नमेंट का जो हमारे सामने, मोदी सरकार के जो नए नए रूप जो सामने आते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ गरीबों के घर में खाना खाते हुए नजर आते हैं, और अभी तो रिसेंटली किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट, तो अभी आपको मोदी जी पगड़ी में नज़र आएंगे, गुरुद्वारे जा रहे हैं, वो माथा टेक रहे हैं। और इस कदर मतलब जैसे जैसे आसपास का माहौल होता है, मोदी सरकार हो चाहे मोदी सरकार में जितने भी मिनिस्टर हो, वो उसी रूप में नज़र आएंगे कि मतलब कि कितनी हमदर्दी है जनता से और कितने ज़्यादा लगाव है उनको किसानों के प्रति। आप देख सकते हैं कि इस फोटो में कुछ लोग हैं जो बीजेपी सपोर्टर हैं या बीजेपी मिनिस्टर्स हैं, और ये मतलब कि भूख हड़ताल पे बैठने से पहले के फ़ोटोज़ हैं जिसमें वो लगातार अपनी मनपसंद चीज़ों को खाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस जो वीडियो को कैप्चर किया जिस पत्रकार ने, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जी हाँ,
मतलब आप देख सकते हैं जो सच के खिलाफ, सच जो आपके सामने रख रहा है, उस पत्रकार को यहाँ पे किस तरीके से मोदी सरकार टारगेट कर लेती है। लेकिन झूठ जो बड़ा चढ़ाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं, जी न्यूज़ हो, आज तक हो, रिपब्लिक भारत हो, न जाने से तमाम फेक चैनल्स ही मैं वो उनको बोलूँगी, क्योंकि मोदी जी मीडिया है, मीडिया ही मोदी है। तो आप अवेयर रहें ऐसी तमाम खबरों से कि और बायकॉट कीजिए मीडिया का, क्योंकि किसान तो समझ चुका है कि मीडिया का मतलब, अगर मीडिया इसमें कामयाब होती तो शायद जो किसान है वो अभी तक अपने लड़ाई के लिए लगातार नहीं लड़ पाते। और इस बार किसान ना ही मुस्लिम है और ना ही दलित है जिन पे लाठी चलाई जा सकती है। जी हाँ, वो एक किसान है और ज़मींदार लोग हैं, उन पे लाठी चलाने का मतलब है मोदी सरकार का जाना। जी हाँ, जैसे ही मोदी सरकार लाठीचार्ज करेगी किसानों पे, मोदी सरकार का बायकॉट, मतलब बायकॉट, जनता के अंदर जो जितना गुस्सा है, मतलब वो तो चाहते हैं कि मोदी सरकार एक बार लाठीचार्ज करे, क्योंकि इस बार मोदी सरकार का तो आना एकदम नामुमकिन है। लेकिन मोदी को ये बात समझनी पड़ेगी कि जनता क्या चाहती है एक्चुअल में। वो आपके ना डांस से उसे मतलब है, ना ताली थाली से कोई मतलब है, ना ही उसे आपकी मीडिया की चाटुकारिता से कोई मतलब है। वो जो अपने अधिकार चाहती है, अपने बिल के लिए वो इस सर्दी में, कड़क सर्दी में सड़कों पे बैठी है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोगों तक सब लोग सड़कों पे बैठे हैं। तो उनकी, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है मोदी जी, तो आप कुछ कीजिए। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी कि इस बार जो पाला है भीख मांगकर खाने वालों से नहीं, बल्कि अनाज को उगाने वालों से पड़ा है, और वो अच्छे से जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है। अगर वो एक पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ से वो चेयर बनाना भी जानते हैं, और उस पेड़ से वो कुल्हाड़ी बनाना भी जानते हैं। तो आपको तय करना है कि वो कुर्सी चाहते हैं आप, तो जनता के हित में आप सड़कों पे आइए। अगर उसी कुल्हाड़ी से, उसी पेड़ की कुल्हाड़ी से आप चाहते हैं कि आपकी सरकार को बाय बाय कर दिया जाए, तो आप लगातार अपनी जो रासलीलाएं हैं उसको कंटिन्यू रखें। बाकी जनता तो आपका फैसला कर ही चुकी है। जिस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू लगातार खबरें हमारे सामने आती रहती हैं कि किस तरीके से नाराज़गी लोगों की है। और एक खबर सबसे बड़ी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मोदी तो चलो एक नौकरशाह नौकरी है, वो तो चौकीदार है। उन्होंने अपने शब्दों में सीधे सीधे तौर से बयां कर दिया था कि मैं तो चौकीदार हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था वो किसके चौकीदार हैं। वो अंबानी अडानी के चौकीदार हैं। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का नाम अडानी एयरपोर्ट कर दिया है। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि हर चीज़, भारत की हर एक चीज़ पे अडानी नाम जा चुका है, अंबानी नाम लिखा जा चुका है। अब मुझे तो आने वाले समय की बड़ी चिंता हो रही है कि भारत को भी अडानी के नाम से ना जाने लगेगा, कि भारत और हिंदुस्तान जैसे शब्दों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे। मतलब कि सारी चीज़ों पे किस कदर बिजनेसमैन, पूंजीपतियों का, लोगों का वर्चस्व है। और हिटलर, मतलब कि आप मोदी को सीधा तौर से हिटलर ही समझ सकते हैं, क्योंकि हिटलर के समय में भी यही हुआ था। जिस समय पे शिक्षा का स्तर गिरने लगे, पूंजीपतियों का स्तर उठने लगे, तो समझो देश में काली रातें और देश बर्बाद होने की कगार पे आ चुके हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है मीडिया को लेके, मोदी को लेके, और अंबानी अडानी की ये जो पॉलिसी है, क्या वो सही है कि गलत है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।